नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो आपसे बोलने वाला हूं, आप हमारी बुराई लाख कर लीजिए या करोड़ कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप मेरे बारे में कैसे सोचते हैं। इसमें मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूं या आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आपकी फितरत है, आप कैसे सोचते हो ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक दिन, एक रात मेरे जैसा काम करके देख लीजिए। दिल से बोलता हूं, ईमानदारी से बोलता हूं, आपकी औकात आपके हाथ में आ जाएगी। सुजीत सर, ये कहना क्या चाहते हो? वही जो आप समझना ही नहीं चाहते हैं। आए दिन मैं कोई खास नहीं हूं और मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूं जी। मैंने कभी नहीं कहा हूं कि आई एम द ग्रेट, कभी भी नहीं। और ना तो जीवन के अंतिम मोड़ पे कहने वाला हूं, ना कभी ये कहने के आया हूं कि आई एम ए टीचर। नो, मैं हमेशा लाइव आके कहता हूं आई एम ए स्टूडेंट। क्योंकि जब तक हमारी जान है, जब तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तब तक हम खुद को एक छात्र ही समझेंगे, एक छात्र ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी पढ़ाने के लिए पढ़ता हूं। तो कौन से मुंह से बोलूं कि आई एम ए टीचर? जरा बताइए आप। एक खता तो ये हुई। दूसरी सबसे बड़ी खता ये हुई कि हमने सीधे यूट्यूब पे आके कह दिया इतिहास में कि मैं वो शिक्षक हूं जो बेरोजगारों से रोजगार कमाता हूं। मुझसे बस यही खता हो गई। तीसरी खता मुझसे ये हो गई कि हमने आपको यहां से आके कर भी बातें बोला। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में आपने क्या किया? हिसाब तो अपने मां बाप को, हिसाब तो अपने वक्त को। क्या मैंने ये खता कर दिया? या फिर मैंने ये खता कर दिया कि मैंने सिर्फ एक लाइन आके बोला कि बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है? क्या मैंने ये खता कर दिया? इसलिए आप मुझे ट्रोल कर देते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको मैं ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे छोड़ दीजिए, नहीं। मैं सिंपली ये कहता हूं कि जो सच है वो सच है। हम चाहते हैं कि आप जो गलतियां हैं वो कर रहे हैं हम, तो आप मुझे रोकिए। मैं हमेशा तहे दिल से स्वागत करूंगा और मैं करता भी हूं और मैं कहता भी हूं। मैं इकलौता टीचर हूं पटना में जो लाइव आके स्टूडेंट के फीडबैक पढ़ता हूं। कोई है तो जरा नाम बताना। जबकि मुझे पता नहीं है स्टूडेंट क्या फीडबैक मेरा देगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सीधा कहता हूं, अच्छाई मुझे पता है कि मेरे अंदर कितनी अच्छाई है, बस मेरी बुराई बताओ। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? क्या हमसे ये खता हो गई? क्या ये खता हो गई कि सबसे कम फीस में लेता हूं, डेली क्लास देता हूं, घुसाता हूं और वक्त पढ़ने के बाद मारता भी हूं? क्या ये खता हमने कर दिया? जो आप मुझे इस तरीके से बस गलत जहां जहां चल रही है उन सबको आप अपने दिमाग में डाल लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मैं कोई रईस का औलाद नहीं हूं जी। मैं एक किसान का बेटा हूं। तो मुझे पता है कि पैसों की कीमत क्या होती है। मुझसे बेहतर कौन जानेगा जी। एक दूसरी बात जो है स्टार्टिंग की करते हैं। कुछ बातें जो हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, वो अलग बात है। लेकिन जितनी बातें यहां से बोलूंगा आपको सर झुका के कहता हूं, सत्य ही बोलूंगा, गलत कभी नहीं बोलूंगा आपसे। सफर शुरू होता है 2018 में, जब दिल्ली से लौट के चलाना पड़ता है। समझ नहीं आता क्या करना है, नहीं करना है। अपने ही आशियाना में बैठ के एक छोटे से मोबाइल को लेके, एक छोटा सा साउंड बॉक्स लेके, माइक लेके वीडियो बनाना शुरू किया। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि जिंदगी किस मोड़ पे कहां लेके जाएगी। बस मुझे ये पता था जो मैंने किया हूं उसका यूज करूं। समय बदलते गया, बदलते गया, बदलते गया। 2019 आके सामने खड़ा हो गया और हमारे एक प्रिय भाई कहे, एक मित्र भी कहे, एक दोस्त भी कहे, एक जिगर का टुकड़ा भी कहे, दीपक सर। मैं तो अपनी संस्था खोलने वाला था बेगूसराय में जी, सब कुछ हो भी गया था। मोस्ट प्रॉब्ली 99% मैंने प्रॉब्लम बना दिया था कि मुझे संस्था खोलना वहीं पे। लेकिन सर के आने के बाद बोले कि आप वहां क्यों खोलिएगा, चलिए दोनों मिलकर खोलते हैं। और फिर इस श्योर सक्सेस की नींव हमने डाल दिया। यहां तक कहानी सुनने में आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा,
और मुझे सुनाने में अच्छा लग रहा, लेकिन यहां के बाद वक्त ने ऐसा इंसाफ किया, ऐसा दर्द दिया, ऐसा तमाशा दिखाया जिसकी कल्पना अगर कभी अकेले में बैठ के करते हैं तो दिल रूठ जाता है और रो जाता है। 2019 आया, इसको स्टेबल करना शुरू किए। सच बात तो यह है, उन सारे बच्चों को जिन्होंने पहले बैच में पढ़े, मुझे बहुत कुछ सिखाया, तहे दिल से उनका भी स्वागत। बहुत कुछ सिखाने का मौका दिया, अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं खड़ा होता। बहुत कुछ सिखाया। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल उस समय लगा कि बुरा है, लेकिन अंत जब हुआ तो समझ में आया कि आज मैं जो बना हूं सुनामी, इन्हीं की वजह से बना हूं। अब कॉलेज अपने स्पीड में धरना शुरू किया। स्टार्टिंग में आप तो समझ सकते हो ना, इतनी बड़ी बड़ी संस्था है, उसमें एक छोटा समय, यानी कहने का मतलब वही हुआ कि नदी में मगरमच्छ बैठे हुए हैं, मछली आई है अपना आशियाना बनाना। कहानी यही थी। कुछ भी आगे नहीं था जिसको हम शो कर सकते थे, कुछ भी नहीं था। बस मेरे पास अगर कुछ था भी विरासत में तो सिर्फ मेहनत, लगन, पागलपन, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था जी, कसम से कहते हैं। बस ये चीज हमारे अंदर थी, आज भी है। जिस साल 80 साल का उम्र हो जाऊंगा तब भी ये मेरे अंदर रहेगा, क्योंकि मैंने इस पौधे को बड़े प्यार से पाला हूं, इसलिए ये हर दिन बढ़ता रहेगा, घटने का नाम नहीं लेगा। अब शुरुआत हुई कहानी, इतना सारा रेंट, इतने आलीशान जगह पे मैंने ले लिया अपनी संस्था। अब समस्या ये हो रही थी कि भाई किराया कैसे जुटाया जाए, इनकम तो दूर की बात है, सारा काम खुद से ही करना पड़ता था। आप सोच भी नहीं सकते हो, सारा काम कर करके कहां कहां मैंने पोस्टर ना डाला हो, खुद से, रिक्शा हो, ऑटो, सब जगह बड़ी मेहनत किया जी। मैंने हर वो सिगरेट जहां पे लोग पीते थे वहां भी जाकर अपना पोस्टर चिपकाया। हर चीज जो कर सकता था यूट्यूब में, एक पागलपन का हद कर दिया। आप, ये तो छोटी कहानी चल रही है जी, हर चीज करके तब यहां पे आज श्योर सक्सेस को खड़ा किया हो। अगर सच बोला जाए तो श्योर सक्सेस को मेहनत से नहीं, खून से सींचा हूं, जी जान से सींचा हूं, एक पागलपन से सींचा हूं। और तब आज आपके जुबान पे जाता है तो दिल से निकलती है, श्योर सक्सेस भी है। जो श्योर सक्सेस एक सिविल सर्विसेज के एरिया में एक अपना स्थान रखता है, एक अपना मुकाम है। कहना बड़ा आसान लगता है, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। समय यूं ही चलता गया, चलता गया। अब रहा कि भाई आप ऑप्शन क्या पढ़ाइएगा, इतिहास। अब थोड़ी सी उसकी भी चर्चा आपको करता हूं। पहले बैच में 5 बच्चे, 5 में एक फीस देता था, 4 बैठता था। कोई रिक्शे वाला, कोई ठेला वाला, कोई रेडी वाला, कोई पटरी वाला, वही बच्चा था। किससे पैसा मांगते? अपनी हालात भी ऐसी नहीं थी कि हम, अगर मुझे कोई 100 भी देता था तो रख लेते थे। सोचो, ये हालात चली है। 2019 की कहानी बता रहा हूं आपको। 2020 आई, कोचिंग रन करना शुरू की, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मुसीबत भी इतनी ही तेजी से रन कर रही है जितने तेजी से श्योर सक्सेस रन कर रहा है। 2020 आके तमाशा शुरू कर दिया और कोरोना आ गया। कोचिंग धड़ाम से नीचे गिर गई, दिमाग काम नहीं कर रहा था। यह क्या हुआ? जिंदगी का अंतिम गेम खेल रहा हूं, अब यहां के बाद कहां जाऊंगा? कौन मुझे रोटी देगा? कौन मुझे आसियाना देगा रहने के लिए? ये सारी बातें दिमाग में चल रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत लगा के मैंने ऑनलाइन क्लास दिया। कोई बता नहीं सकता है कि कोरोना के टाइम में भी मैंने किसी से पैसा लेके उसको ऑनलाइन दिया हूं, डेली, बिना इतवार का। और 65वीं का उस समय मैच चल रहा था, मैंने सबको क्लास में बुला बुला के पढ़ाया हूं। कोई बोल के देखे कि मैंने नहीं पढ़ाया हूं, जबकि पूरी संस्था बंद थी। मैंने अपनी संस्था को खोल के रखा था कि नहीं, मैं इनकी जिंदगी के साथ मजाक नहीं करूंगा। मैंने पढ़ाया और मैंने रिजल्ट भी दिया। कहने की नहीं है छोटी मुंह बड़ी बात, जमाना रखा हुआ, जब दिल करे आप आओ संस्था, सारे का कॉपी के साथ में मैं दिखा दूंगा। समय धीरे धीरे स्थिति सुधार होना शुरू हुई, लेकिन तब तक हम बहुत दूर हो चुके थे। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि किसी भी तरीके से श्योर सक्सेस को स्टेबल करने का इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी कोचिंग की वही हालत है जो मेरी कोचिंग की हालत है। सबको पैसों की उतनी जरूरत है जितना सुजीत सर को जरूरत है, इसलिए सब कोई बराबर है। और इस बराबर में अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो जाहिर सी बात है इससे बढ़िया मौका मेरी जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है।
और मैंने उस वक्त को पकड़ा और जी जान से, ईमानदारी से, रात दिन सुबह शाम, आपको यकीन नहीं होगा जी, 2021 तक 18 घंटा मेहनत किया हूं। ऑनेस्टली बताता हूं, दिल पे हाथ रख के, पागलों की तरह किया हूं। आप सोच नहीं सकते हैं मैं कैसे किया हूं। ये बात करना, आपको बोलना छोटी सी बात होती है। मैंने जी जान लगाया हूं, हर वो चीज किया हूं जो यहां के टॉप क्लास के टीचर कर रहे थे। मैंने हर वो काम किया हूं जो वो काम कर सकते थे, वो काम मैंने किया हूं। लेकिन जो मैं कर सकता था वो कोई नहीं किए। मैंने वो काम किया हूं जी। जहां जरूरत पड़ा प्यार देने का, हमने प्यार दिया जी। जहां जरूरत था बात करने का, हमने बात किया जी। और जहां जरूरत था कड़वी बात बोलने का, मैंने कड़वी बात बोला जी। और तब जाके स्टार्ट किया और तब कोचिंग रन करना शुरू की। तो जमाने में एक आवाज निकली कि योर सक्सेस भी अब आ गई है कंपटीशन में। जो सबसे पीछे स्थान में खड़ी थी, टॉप 5 में आके खड़ा हो गई। ये बात सच है, मैं बोलूं या आप खुद ही देख लो। लेकिन हमारा एक ही टारगेट था कि किसी भी हालत में, चाहे कोई भी बच्चा यहां हो जिसकी हालत खराब हो, वो योर सक्सेस में पढ़ेगा। हाँ, सिचुएशन बदलना शुरू हुई। उसके बाद आई ऑप्शनल की चर्चा। बहुत सारे ऑप्शनल की क्लास खोल दिया। मैंने इतिहास को पकड़ा और जो कर सकता था हमने किया। हमने वो नोट आपको दिया और ये जग जाहिर है, जो आज तक के इतिहास में कम से कम पटना के कोई टीचर ने नहीं दिया। हमने फॉर्मेटिंग दे दिया। अगर पटना के टीचर के पास होगा भी तो उन्होंने अपने यूज करने के लिए दिया। मैंने बच्चों को दे दिया, जाकर देख लीजिए, बच्चों को दे दिया। और इस बार अगर रहता तो उस फॉर्मेटिंग की बुक आ जाती मार्केट में। मैंने सब कुछ, सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार क्वेश्चन आते थे, सबको बैठ के अपने से उसको लिख दिया कि अगली बार इसको बुक के रूप में सबसे कम कीमत में मार्केट में छोड़ देना। इतिहास को लोगों ने मजाक बना के रखा है, मैं इतिहास को खेल बना के रख दूंगा। और जहां तक हमारी बुद्धि थी, विवेक थी, साहस थी, हमने सच में किया जी, सच में किया, दिल से किया। उसके बाद हमने इस पे काम करना शुरू किया। आपको जान के हैरत होगी जी, 392 स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शन में था। बाकी का तो छोड़ दीजिए कहानी, क्योंकि मैं आपको कराऊं तो हिस्ट्री ऑप्शन से करूंगा। 392 स्टूडेंट पर स्टूडेंट। अगर फीस देखिए तो 20,000, जो सबसे कम था पटना में। और जब इस मुकाम पे हम पहुंचना शुरू किए, तब आयोग ने एक फिर से मजाक कर लिया। जिस स्पीड से दौड़ रहे थे, आयोग ने ऑप्शन को खत्म कर दिया। फिर से धराम से वहीं गिरे जहां से चले थे। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे जी, नहीं हारे जी, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है दुनिया क्या कहती है, तेल लेने जाए। फिर लोगों को यह पता चला कि हम दिग्भ्रमित करते हैं नए बच्चों को। अरे कौन सी विवेकहीन बातें बात कर रहे हो, दिग्भ्रमित। और नए बच्चे को, नया बच्चा आपका गुरु है, आपके कंपटीशन में आपके साथ बैठता है। आप 3 साल 4 साल पटना में प्रिम्स नहीं निकालते, वो प्रथम प्रयास में आके प्रिम्स निकाल के दिखा देता है और आप बैठ के पीछे ताली बजाते हैं। ये भी जग जाहिर है। क्या आपको ये पता नहीं है कि वही बच्चा है जिसको आप बोलते हैं कि दिग्भ्रमित हम करते हैं, और यही बच्चा कंपटीशन में पास होकर पीछे ताली बजाते हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं इन्हें दिग्भ्रमित करता हूं? जवाब दीजिए। आज के डेट में ये रियलिटी है, मानो या ना मानो, किसी के जेब से 100 रुपया निकालना भी एक कला है। वो कला आपको नहीं पता, इसका मतलब आज के डेट में कोई 5 रुपया आपको नहीं दे सकता है, और कहां से कोई 20,000 दे देगा आपको? तनिक सोच के देखिए, क्योंकि सामने वाला भी समझता है मुझे क्या चाहिए और सुनामी गुरु क्या दे रहे हैं। अगर चाहिए तो चलते हैं। कई लोगों ने तो सीधा एक ही लाइन बोला कि आप बैठे हो दिन के गोलंबर में, राजेंद्र नगर में ट्रेन लगती है, आप वहां से बच्चे को खींच लेते हो, ना तो अशोक राजपथ बच्चे को जाने देते हो और ना तो बोरी रोड जाने देते हो बच्चे को, यही बच्चे को खींच लेते हो। मैंने कहा वाह, हद है मजाक, मैं बच्चों को खींच रहा हूं। खैर, ये आप भी जानते हैं जी क्या सच है और क्या गलत है, बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हां, मेरे पास में सिर्फ एक ही चीज थी, विश्वास, मेहनत, पागलपन, ईमानदारी। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे चाहे जितना भी ताना दे लो,
जितना भी बुरा बोल लो, आपको भी पता है मैं कौन हूं, और आपको यह भी पता है आप कौन है। ये अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं कभी भी, आप किसी से भी पूछ लो, मैं दावे के साथ में कहता हूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को एसडीएम या डीएसपी बना दूं। कौन है जो बोला है आपको? बताइए। ओपन लाइव चलते हुए बोलता हूं, मेरी औकात नहीं है, मेरी हसरत नहीं है, लेकिन हां, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, मंजिल दिखाऊंगा, उसमें कोई जोड़ा नहीं है। यह भी तय बात है। मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जहां से प्रथम प्रयास में आप पास कर सकते हैं, लेकिन एक बार हाथ में हाथ डाल के प्रॉमिस कर दीजिए, मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं एसडीएम बनाऊंगा। कोई भी ऑफिसर रहता है, मैं सीधा कहता हूं, मैं एसडीएम बनाऊंगा, बना दीजिए, स्विचर एकदम बना दूंगा। लिखित मैं लिख देता हूं, साफ पेपर लेते हो, मैं लिख देता हूं। अब इससे आसान क्या हो सकता है? लेकिन शर्त है एलआईसी की तरह 365 दिन में 364 दिन भी नहीं होना चाहिए। 365 दिन का मतलब है 365 दिन 6 घंटे का मतलब है 6 घंटा। 365 दिन आप हमारा शकल देखिए, हम एसडीएम बना देंगे। यहां के बाद सारे लोग साइड कर लेते हैं। आप भी तो बोले क्या बना दोगे? हाँ बना दूंगा। और 365 दिन ऑफिस चैलेंज है। खैर छोड़िए जी, मैं किसी को क्या बोल सकता हूं? ये बात तो सच है, हर लोग की यही कहानी, यही दास्तां चल रही है। अगर आपको लगता है जो हालत हमारी है, हम आपको मोटिवेट करते हैं, हम आपको एनर्जी देते हैं, हम आपको क्या कहते हैं कि हमारी भी जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझते हो। आप कहते हो कि आपको मोटिवेशन कहां से मिलता है? हमें तो सुनामी गुरु देते हैं। पटना में बोलते हैं आग चंपारण में लगती है, आग लखीसराय में लगती है, आग सुपौल में लगती है, लेकिन आखिर आग लगाने वाले की जिंदगी में आग कौन लगाता है? बस एक, वो है आपका प्यार। हमें मोटिवेशन आपसे प्यार से मिलता है, सच बताता हूं, और मुझे किसी से मोटिवेशन नहीं मिलता है। हमें अपने काम से मोटिवेशन मिलता है, अपनी ईमानदारी से मोटिवेशन मिलता है, हमें ये से मोटिवेशन मिलता है कि मैं आज हूं, कल का सूरज पता ना देख पाऊं या ना देख पाऊं। हो सकता है आज की रात सोऊं और कल का सूरज हमारे लिए इतिहास हो जाए। मोटिवेशन मुझे यहां से मिलता है, इसीलिए पागलपन की तरह काम करता हूं। एक बात और बता दूं आपको, 15 से 20 लड़का ऑनलाइन और 15 से 20 लड़का ऑफलाइन में फ्री पढ़ता था हिस्ट्री ऑप्शन में। आप 20,000 से मल्टीप्लाई करके एक कैलकुलेशन करके जोड़ लो, 4 महीने में ऑप्शन खत्म हो जाती थी। 4 महीने, 4 से 5 महीने में ऑप्शन कंप्लीट हो जाती थी। कभी किसी को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं खुद ही यहां से नोट दे देता था। मुझे मेरे पास आने के लिए समझना होगा। ये लव लेटर लिखना बंद कर दो। अगर लिखना है तो क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखो। मैंने ये किया, क्या मुझसे ये खत्म हो गई? इसलिए आप मुझसे करते हो? खैर आपको भी पता है जी सच क्या है, झूठ क्या है। मैं ये बोलने लायक नहीं हूं, और मेरी हसरत ये भी नहीं है कि कुत्ता चले हजार, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। ये मैं बोल नहीं सकता हूं, मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं, जो मेरे जैसा बन नहीं सकता है वो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकता है। ये बात तो सच है, ये एकदम 100% सच है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आप भी यूनिक हो। जैसे हमारी जिंदगी में सुनामी चलती है, आपकी जिंदगी में भी, आपके भी परिवार। बस हिम्मत मत हारो, ताकत लगाओ, ईमानदारी लगाओ। हमें विरासत में कुछ नहीं मिला जी, हम कुछ नहीं दिखाए हैं आज तक कि मेरे पास ये है, ये है, ये है। अगर दिखाएं तो सिर्फ टूटा घर, कि बस मेरे पास विरासत में वही मिला है। और जो भी मैंने हासिल किया हूं अपनी मेहनत से किया हूं, अपनी बुद्धि से किया हूं, और ऊपर बैठा हुआ कृष्ण के आशीर्वाद से किया हूं, और आपके प्यार से किया हूं। मुझे कुछ नहीं मिला है। अगर विरासत में मिला है तो लोग बस ताने मारते हैं, मारते रहो। अगर हमारी जैसी जिंदगी आपकी है तो आपको भी ताने मिलता है। मत घबराइए, लड़िए, डरिए नहीं, हिम्मत कीजिए और ईमानदारी डालिए, क्योंकि लोगों को पता है ना जी, इतना कोई कर नहीं सकता बच्चों के लिए। कौन करेगा जी? कौन है जो बच्चों के लिए रात में उठ के हॉस्पिटल ले जाता है? कौन टीचर बैठा हुआ है? हम भी तो देखें। कौन टीचर है जो अपना ब्लड दे देता है? कौन टीचर है जो आके कहता है सुजीत सर फीस आज नहीं आया है, माफ कर दीजिए? कौन टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पैसा देता है? कौन है इस दुनिया में जी? बस ये खत्म से हो गई, इसके लिए आपने कर दिया। खैर छोड़िए ना जी, क्या
क्या बोलना है, बस इतना ही बोलूंगा, ईमानदारी से कीजिए। ये जब तक जीवन है ना, आलोचना मिलेगा, आलोचना एक्सेप्ट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। मेरा यहां से ये नहीं कहना कि आप मेरी आलोचना नहीं करो, नहीं, गॉड प्रॉमिस, हाथ जोड़ के आलोचना कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कभी ना दिक्कत हुआ है ना हुआ है। हाँ, गलत आलोचना ये थोड़ा सा तकलीफ देती है। जो सच है बोलिए, कोई इशू नहीं है, जो है वो है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं तो खुद ही कहता हूं कि मैं क्या छाप पढ़ा रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है, जहां गलत है वहां बताइए। मैं सुधार करने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे आयोग में सबसे ज्यादा एसडीएम डीएसपी देना है तो देना है, हमने ठान लिया है। आपको जो करना करके दिखा दीजिए, पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन करूंगा। अभी भी हिम्मत नहीं हारा हूं ना, जीवन के किसी मोड़ पे हारने वाला हूं। ऑप्शन मुझे पता है आने वाले टाइम में हिस्ट्री ही फिर से चलेगा और मैं ही रहूंगा यहां पे। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, सारा चीज पे काम चल रहा है। मैं चाहूंगा आप भी अपडेट कीजिए, ऑप्शन को हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा ना हो जाए कि आप पूरा टाइमिंग ऐसे में दे दीजिए और ऑप्शन को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ऑप्शन में 40 नंबर नहीं आया तो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा। सोचिए क्या होगा। इसलिए कभी मत सोचिए, बस हमारी एक ही इच्छाएं होती है, अंतिम शब्द बोल के निकलूंगा आपसे कि जो खुशी हम अपने माँ बाप को हम नहीं दे सके, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप जो है भरी चौराहा में, बड़े घर में, बड़े परिवार में बेइज्जती मेरी वजह से उनको सुनने के लिए मिलता है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी वजह से आपके माँ बाप रोए, उनको बेइज्जती लोग करें, वो सर उठा के समाज में चल ना सके। इसके लिए कड़वी बातें बोलता हूं और मेरा कोई शौक नहीं कड़वी बातें आपसे बोलने का। मैं हमेशा चाहूंगा आपके माँ बाप को अगर कोई इज्जत देता है तो सिर्फ आप हैं, और आपके माँ बाप को बीच भरी चौराहे पे बेइज्जती देता है तो भी आप ही हो। और मेरे जीते जी आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने माँ बाप को बेइज्जती करो। इसके लिए यहां से कड़वी बातें मैं बोलता रहूंगा जब तक है जान, जब तक है जान। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।